हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 3 के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ाया था। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको मीटर ब्रिज और व्हिटन ब्रिज। वो पढ़ने से पहले आपको 3 इंस्ट्रूमेंट और उसके बारे की थियरम आपको पढ़नी पड़ेगी। ये थियरम अपनी बुक में नहीं है, 3rd चैप्टर में कहीं पर भी नहीं है। 4th चैप्टर में 2 या 3 सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन उसके सारे न्यूमेरिकल्स 4th चैप्टर में और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स सेट जेडब्ल्यू और नीट सभी में आने वाले हैं। इसलिए आपको ये 3 थियरम पढ़नी ही पड़ेगी। और सेकंड वाला प्रॉब्लम कि प्रैक्टिकल की अगर बात करेंगे तो प्रैक्टिकल में भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट बेसिक इंस्ट्रूमेंट है फिजिक्स के। इसके लिए आपको ये सब थियरम और ये पूरा वीडियो आज का है वो आपको कंप्लीटली पूरे साल याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है? करंट डिफ्लेक्शन, करंट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है वो मेजरमेंट करने के लिए अपने को चाहिए गैल्वेनोमीटर। वो गैल्वेनोमीटर करंट किस डायरेक्शन ही मेजर करता है। कि आप कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि करंट तो सब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने वाला है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का इस डायरेक्शन भी आ सकता है और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। दैट मींस करंट का डायरेक्शन मेजरमेंट करने के लिए चाहिए गैल्वेनोमीटर। उसके बाद आता है एमीटर। एमीटर करंट मेजरमेंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट मेजरमेंट करने के लिए आपको चाहिए एमीटर। और थर्ड वाला फॉर्म है वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजरमेंट, कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो मेजरमेंट करने के लिए आपको चाहिए वोल्ट मीटर। किस फॉर्म का इंस्ट्रूमेंट होता है मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, इसलिए आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये है गैल्वेनोमीटर। ये रेड वाला सिंबल पॉजिटिव आता है और ब्लैक वाला सिंबल नेगेटिव आता है। गैल्वेनोमीटर मिडल में 0 होता है, इस साइड 30 आता है और इस साइड 30 आता है। अगर इस साइड इस डायरेक्शन में करंट गया, दैट मीन्स आपको मालूम हो गया इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सपोज इस साइड गया, दैट मीन्स करंट इस फॉर्म में फ्लो हो रहा है। ये गैल्वेनोमीटर है, करंट डायरेक्शन फाइंड करना चाहिए। उसके बाद आता है ये एमीटर। एमीटर में भी सेम, रेड पॉजिटिव ब्लैक नेगेटिव, बट 0 यहाँ पे आता है। यहाँ पे मिली ए लिखा है, मिली ए दैट मीन्स मिली एम्पियर करंट है। अगर 30 है तो यहाँ से 30 तक चला गया, 30 मिली एम्पियर करंट मेजरमेंट कर सकता है। अगर ये एम्पियर फॉर्म में आता है तो सेम ही होता है। ये एम्पियर करंट है 0 to 10 वाला, ऐसे भी करंट मेजर हो सकता है। और ये है वोल्ट मीटर मेजरमेंट, सेम, रेड पॉजिटिव ब्लैक नेगेटिव, इस साइड 0 इस साइड 6, या जितना वोल्टेज है थ्रू 3 4 5, तो यहाँ तक वो डिफ्लेक्शन यहाँ तक चला जाएगा, तो ये वोल्टेज मेजरमेंट हो जाएगा। आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ाने वाले हैं वो गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट एमीटर और गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट वोल्ट मीटर। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर का एमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे एमीटर, तो कैसा होगा। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम बनाने में से तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स आएगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन निकल गया तो जो भी सॉल्यूशन का रिजल्ट मिलेगा उसकी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, अगर हम ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस R और वोल्टेज V है, यहाँ पे कितना करंट फाइंड हो रहा है ये फाइंड करना है। तो हमने 3rd चैप्टर में इनिशियल करंट पढ़ाया था, अब आपको पढ़ाया था सीरीज में करंट कांस्टेंट और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट। दैट मीन्स ए मीटर के लिए गैल्वेनोमीटर सीरीज में आएगा
और वोल्ट मीटर के लिए गैल्वेनोमीटर पैरेलल में आएगा। तो यहाँ की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस के साथ गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट में 2 प्रॉब्लम्स आ रहा है। सबसे पहला वाला गैल्वेनोमीटर, फिर से थ्योरम, पूरी थ्योरम, गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट एमीटर, वी हैव गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड ऑन सीरीज। व्हेन गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड सीरीज, रेजिस्टेंस बिकम इंक्रीज। आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज दैट मीन्स आर प्लस जी आ जाएगा। रेजिस्टेंस बिकम इंक्रीज आर टू आर प्लस जी। नाउ रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो करंट की फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट इज डिक्रीज, देन आई टू आई डैश। यहाँ पे करंट अगर हम आई फाइंड करना पड़ेगा, उससे बदले हम क्या मिल जाएगा, आई डैश करंट मिल जाएगा। करंट बिकम डिक्रीज, रियल करंट कैन नॉट बी मेजर्ड। डिक्रीजिंग करंट आ जाएगा और रियल करंट आपको मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये वाला है फर्स्ट प्रॉब्लम। सबसे पहले फिर से पूरा थ्योरम, galvanometer to convert ammeter, we have connected galvanometer on series. When we connected galvanometer series, resistance become increase R to R plus J, current become decrease I to I dash, real current cannot be measurement. Second वाला problem, तो galvanometer dial is very delicate, very small, very delicate. When we pass 1 ampere current, galvanometer can be full deflection. Galvanometer can be full deflection. Full deflection that means क्या होगा, हमने आपको पढ़ा था गैल्वेनोमीटर में मिडल में 0 है, इस साइड 30 और इस साइड 30 आता है। अगर गैल्वेनोमीटर से ओनली 1 एम्पियर करंट फाइन होता है ना, गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम 30 तक चला जाता है। तो मोर देन 1 एम्पियर, देन गैल्वेनोमीटर कैन बी ब्रेक डाउन। गैल्वेनोमीटर टूट सकता है, मैक्सिमम चला गया, उससे ज्यादा करंट बात करेंगे तो वो डायल जो गया वो ब्रेक डाउन हो सकता है। ये है सेकंड वाला प्रॉब्लम। तो ये है गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट एमीटर का 2 प्रॉब्लम्स। फिर से बात करते हैं पहले से। क्या बोला, पूरी थ्योरम कंप्लीट हो गई हो। फिर से क्या बोला, गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट एमीटर, वी हैव कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर ऑन सीरीज। When connected galvanometer on series, resistance become increase from R to R plus J. Current will be decreased from I to I dash. Real current cannot be measurement. Second वाला problem, galvanometer dial is very delicate. When we pass 1 ampere current, galvanometer can be full deflection. More than 1 ampere current, galvanometer can be break down. ये है प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो कैसे आएगा, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आया, सीरीज में, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा, पैरेलल। पैरेलल दैट मीन्स ये बैटरी है, रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर पैरेलल नहीं ड्रॉ करना है, उसके साथ 1 और रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, वो पैरेलल, उसको हम शंट बोलते हैं। शंट, स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट दैट मीन्स कौन सा वाला रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टर। तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। Galvanometer to convert ammeter, we have 2 problems. 1, resistance become increase. Second, galvanometer can be break down. Its solution, we have connected galvanometer to parallel very small resistance. It's called shunt. When we have connected shunt,
मैक्सिमम करंट इज फ्लो बाय शंट। क्यों? रेजिस्टेंस स्मॉल, करंट इज हायर। मैक्सिमम करंट कहां से पास हो जाएगा? शंट में से। डेट मीन्स यहां से आई तो निकला लेकिन मैक्सिमम शंट में चला गया। गैल्वेनोमीटर में वेरी स्मॉल करंट ही जा पाएगा। डेट मीन्स गैल्वेनोमीटर सेफ हो गया। सेकंड वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। नाउ फर्स्ट वाला प्रॉब्लम, ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा? ये बोथ पैरेलल है। चलो पैरेलल है, डेट मीन्स ये वाला रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या मिलेगा? बोथ पैरेलल। 1/R dash equal to 1/G plus 1/S। नाउ पैरेलल का एलसीएम है GS। अपर साइड हम निकालेंगे तो क्या लिख सकेंगे? G plus S। देन R dash की बात करेंगे तो क्या लिख सकते? GS/G plus S। पैरेलल रेजिस्टेंस, ए मीटर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, कौन सा वाला आ जाएगा? GS/G plus S। इस अप्रोक्स वैल्यू 0 मिलेगा। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, स्मॉलर देन स्मॉल। स्मॉलर देन स्मॉल, डेट मीन्स ये वाला रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल आ जाएगा, अप्रोक्स 0 आ जाएगा। ये 0 हो गया, डेट मीन्स ओनली रेजिस्टेंस ही मिल गया। रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस डज नॉट इंक्रीज, रियल करंट मेजरमेंट हो सकता है। तो ये है सॉल्यूशन। तो यहां से आपको ये वाली फॉर्मूला याद रखनी है। GS/G plus S क्या है? देन रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर। ए मीटर का रेजिस्टेंस अगर बात करेंगे तो GS/G plus S लिख सकते हैं। और आपको क्या मालूम हो गया? ए मीटर हो गया। कितना ए मीटर है? इतना। इतना प्रोडक्ट जो हुआ उसको हम ए मीटर बोलते हैं। ये G और ये S। नाउ तो करंट कैसे होगा? यहां से कितना करंट आया? ए। गैल्वेनोमीटर वेरी डेलिकेट। सपोज गैल्वेनोमीटर कैपेसिटी करंट है IG। I यहां से आया, IG यहां पे चला गया तो यहां पे कितना आएगा? किरचॉफ फर्स्ट रूल्स, ये एंटर, ये इतना एग्जिट, तो बाकी सब यहां पे चला गया। I माइनस IG मिल जाएगा। नाउ ये वाली लूप लेता हूं, ABCD। तो यहां से करंट आ गया I माइनस IG, यहां से IG और ये आ गया। देन लूप लेते हैं, कौन सी लूप? ABCDA। तो करंट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, नेगेटिव IG इंटू G IR। B to C कुछ नहीं, C to D ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस I माइनस IG इंटू S। D to A कुछ नहीं, जहां से स्टार्ट किया वहां कंप्लीट आ गया, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0 माइनस ऑन दिस साइड प्लस देन IG इंटू G इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। देन शंट की आपको फॉर्मूला मिल गई, कौन सी? IgG/I माइनस IG। ये फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में 4th चैप्टर में डायरेक्टली लिखी हुई है और ये फॉर्मूला आपको डिराइव करनी होगी। देन गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट ए मीटर मिल गया। नाउ अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट वोल्ट मीटर। हमको वोल्ट मीटर कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हमने आपको बोल दिया है, वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर पैरेलल में रखना पड़ेगा। पैरेलल वोल्टेज इज कांस्टेंट, सीरीज वोल्ट करंट इज कांस्टेंट। दैट मींस सीरीज में गैल्वेनोमीटर सीरीज में आ गया ए मीटर में। वोल्ट मीटर में हम कहां पे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस हम बोलेंगे R1 और ये वाला रेजिस्टेंस है R। अगर मैं यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ किया? तो जो आपको मालूम है, अगर मैं 1 ही रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ
तो ये वाला वोल्टेज सारा यहाँ पर ही चला जाएगा, वोल्टेज ही मिलेगा। लेकिन 2 रेजिस्टेंस होता है तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे कितना वोल्टेज गया। हमने मोबाइल में आपको पढ़ाया था कि चार्जर 5 वोल्ट है, बैटरी 3.8 वोल्ट है, तो 3.8 वोल्ट हम कैसे मेजर कर सकते हैं इसके लिए। तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 से R का फाइंड करना है। तो पैरेलल में अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। नाउ फिर से बात करते हैं, क्या बोला, प्रॉब्लम्स galvanometer to convert voltmeter, we have connected galvanometer on parallel. When we connected parallel, resistance become, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, R1 प्लस R सीरीज है, यहाँ पे ये बोथ पैरेलल। तो पैरेलल की हमने फॉर्मूला पढ़ाई, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, और इसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम फिर से, गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट वोल्टमीटर, वी हैव 2 प्रॉब्लम्स। सबसे पहले galvanometer connected on parallel of resistance. When we connected parallel, resistance become R1 plus R, increase हुआ या डिक्रीज हुआ। तो आपको मालूम है पैरेलल में स्मॉलर देन स्मॉल, R से ये छोटा होगा, तो R1 से छोटा गया कि ये वाला रेजिस्टेंस हायर मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे, resistance is decreased by R1 plus R2, R1 plus RG upon R plus J. Resistance decrease हो गया, then voltage become decrease। क्यों, V equal to IR, voltage decrease, then resistance become decrease, then voltage become decreasing, real voltage cannot be measurement। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम आपको मिल गया हो फिर से पहले से। सेकंड वाला प्रॉब्लम तो यही वाला है, तो एक साथ पूरा प्रॉब्लम्स की थ्योरम हम आपको पढ़ा देंगे। प्रॉब्लम्स तो एक साथ, सबसे पहले galvanometer to convert voltmeter, we have connected galvanometer on parallel. When we connected on parallel, resistance become decrease from R1 plus R2, R1 plus RG, R plus J, and voltage is decreased by V2 V dash. Real voltage cannot be measurement. First वाला problem. Problem number second, galvanometer dial is very small, very delicate. When we pass 1 ampere current, galvanometer can be full deflection and more than 1 ampere current, galvanometer can be break down. Then real current or real voltage cannot be measurement। ये 2 प्रॉब्लम्स आपको मिल गया। कहाँ पे कन्वर्ट हुआ प्रॉब्लम, हुआ पैरेलल। तो अब उसका सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा, सीरीज। कैसा सीरीज, तो फिर से फिगर हो, जो ये वाला रेजिस्टेंस वहीं पर है, ये वाला रेजिस्टेंस भी वहीं पर है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होगा। अब उसके साथ एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट करता है, उसको हम RS बोलते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। RS को हम क्या बोलेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस। जो सीरीज वाला है वो क्या है, लार्ज रेजिस्टेंस। नाउ सॉल्यूशन हो, फिर से पहले से थ्योरम, galvanometer to voltmeter convert, we have 2 problems, resistance become decrease and galvanometer can be break down. Its solution, we have connected galvanometer series on series resistance or large resistance. When we connect series resistance, maximum current is flow by resistance। ये increase हो गया, resistance increase, then current become decrease,
देन ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो लार्ज कितना हो गया, रेजिस्टेंस कितना लार्ज हो गया, G प्लस RS इज वेरी लार्ज। दैट मीन्स करंट यहाँ से बहुत ही कम जाएगा। वी कैन करंट गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, ब्रेक नहीं हो पाएगा। नाउ फर्स्ट वाला प्रॉब्लम, ये बहुत ही लार्ज है तो इसका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1/RS प्लस G अप्रॉक्स वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। ये 0, रेजिस्टेंस वही मिल गया, रियल वोल्टेज मेजरमेंट। तो आपको वोल्ट मीटर बन गया। कितना वोल्ट मीटर बना, ये वाला। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो कितना मिलेगा, G प्लस RS जितना वोल्ट मीटर मिल गया। नाउ यहां से फिगर फाइंड करेंगे, देन वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना, ये है गैल्वेनोमीटर, उसके साथ सीरीज रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर में करंट बहुत ही कम जा रहा है, उसको हम IG बोलेंगे। और ये वोल्ट मीटर मेजरमेंट होगा, दैट मीन्स हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ से करंट फ्लो रहा है, ये नेगेटिव चला गया और ये वोल्ट है। तो फ्रॉम फिगर क्या बात करेंगे, सेम डायरेक्शन माइनस IG इंटू G, सेम डायरेक्शन माइनस IG इंटू RS, नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस V इक्वल टू 0, माइनस ऑन दिस साइड प्लस, then IG RS इक्वल टू V माइनस IG G। देन RS को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये डिवाइड में चला गया और सेपरेट आप दे देंगे तो V/IG माइनस G। तो सीरीज रेजिस्टेंस की फॉर्मूला की बात करेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस तो आपको क्या मिलेगी, RS इक्वल टू V/IG माइनस G। और यहाँ से तक आपकी फॉर्मूला मिल गई। अब आपको टेक्स्ट बुक में कितना है, ओनली ये 2 फॉर्मूला गिवन, बट सॉल्यूशन नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन। और ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको एक्सप्लेनेशन से ही न्यूमेरिकल्स मालूम पड़ेगा, इसलिए आपको ये सब सॉल्व करने पड़ेंगे। और आपको यहाँ पे इस थियरी में 4 फॉर्मूलास याद रखने हैं। फर्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर बोलो GS/G प्लस S, शंट बोलेंगे IgG/I माइनस IG, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बोलेंगे RS प्लस J, और सीरीज रेजिस्टेंस बोलेंगे तो ये वाले V/IG माइनस G वाली फॉर्मूला याद रखनी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे और सारे वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।